हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 21 फरवरी का और दिन है फ्राइडे। आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 5वां दिन। और सबसे पहले आप लोग को आज मैं इस ब्लॉग में सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे इस चैलेंज को, मेरा जो ये ब्लॉग है 21 डे वेट लॉस चैलेंज का, उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, खास करके जब कोई ये कमेंट लिखता है ना कि वो लोग भी हमारे साथ साथ इस वेट लॉस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे इस ब्लॉग को इतना अच्छा कमेंट करके मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना ये प्यार या अपना ये सपोर्ट मेरे आगे के भी ब्लॉग में बनाए रखिएगा। तो चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देखे, मैं रोज की तरह अपने 7000 स्टेप्स कंप्लीट करके छत से आ गई हूँ इस समय घर पर, और एक गिलास अपना गुनगुना पानी लेके बैठ गई हूँ पीने के लिए। आज भी मैं अपना 1 घंटे में ही 7000 स्टेप्स कंप्लीट की हूँ और किलोमीटर भी मैं 5.9 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर से थोड़ा कम। और कैलोरी आज थोड़ा ज़्यादा बर्न हुआ है, हमेशा 355 लिखता था, आज 359 कैलोरी बर्न हुआ है। थोड़ा स्पीड शायद मैं बढ़ाई थी तो इसी वजह से। तो आज का भी मेरा गोल अचीव हो गया है। इस वक्त मैं घर के छोटे मोटे काम निपटा कर और नहाने जाने के पहले अपना होम वर्कआउट कंप्लीट कर रही हूँ। और आज मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से, मतलब 1 से 1.5 महीना पहले से सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है जिसके एक राउंड में ही 12 तरह के योग हो जाते हैं। मतलब अगर सूर्य नमस्कार का पूरा एक सर्कल आप कीजिएगा ना, तो उसमें 12 योग छुपे हुए होते हैं। तो ये ना बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर किसी को बहुत अच्छे तरह से आए ना सूर्य नमस्कार करना, तो और किसी फिर योग की या फिर और किसी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप में 100% परफेक्ट है। हालांकि मैं अभी परफेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता दूं कि मैं अभी परफेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे करके सीख रही हूँ। आज मुझे लगा कि हाँ, पहले से थोड़ा सा बेहतर था, तो मैं सोची कि चलो इसका वीडियो बना लेती हूँ। वैसे तो मैं ये सारा जो होम वर्कआउट है ना, जितना भी घर में प्रैक्टिस मैं करती हूँ एक्सरसाइज का, वो सब मैं अपने रूम में करती हूँ। लेकिन ये वाले जो योग थे ना, मतलब सूर्य नमस्कार वाला था ना, वो मेरे रूम में जब मैं वीडियो बनाने लगी तो वो वीडियो आ नहीं रहा था, या तो ऊपर का पार्ट आ रहा था या फिर मेरा पैर वाला पार्ट आ रहा था। तो मुझे इस रूम में आना पड़ा। हालांकि यहाँ भी उतना अच्छा से नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ, जितना भी बन पाया है उतना मुझे लगा कि नहीं, शेयर कर देना चाहिए। तो आज मैं जितना भी की हूँ ना, जो भी मेरा 20-25 मिनट, लगभग आधा घंटा का मैं घर पे होम वर्कआउट करती हूँ, तो ये सारा सूर्य नमस्कार ही है। बहुत ही धीरे धीरे ही कर रही हूँ। कहा जाता है ना कि सूर्य नमस्कार को पूरे ही परफेक्शन के साथ करना बहुत ही मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और अगर परफेक्शन ना हो तो करना भी नहीं चाहिए, ये भी मैं सुनी हूँ। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो स्टार्टिंग में तो गलतियाँ होती ही हैं। अगर कोई स्टार्टिंग में कोई काम करता है, अगर वो गलती नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो फिर वो परफेक्ट होगा कैसे? तो बस इसी सोच के कारण मैं ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है कि धीरे धीरे मेरा और भी सुधार आए। जो मैं गलती कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ना कि कहीं कहीं स्टेप्स में मेरी गलती है। पैर में भी मुझे जब राइट और लेफ्ट पैर में ना मैं कंफ्यूज हो जा रही थी करते करते, तो बस यही है। लेकिन आज से मैं सोची हूँ कि जब मैं वीक में एक बार जरूर सूर्य नमस्कार करती हूँ, और धीरे धीरे सोच रही हूँ कि इसे बढ़ाऊंगी, तो आप लोग से शेयर करूंगी। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो आप लोग बताइएगा, तो मैं वीक में एक बार जरूर, जब मैं सूर्य नमस्कार जिस दिन करती हूँ उस दिन आप लोग से शेयर कर दिया करूंगी। तो चलिए, वीडियो में मेरे क्लिप चलते रहेंगे एक्सरसाइज का, और हम आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। और एक्सरसाइज जो मेरी यहाँ चल रही है ना, वो प्लीज कोई लोग जज नहीं कीजिएगा। आई नो कि मेरे कुछ स्टेप्स गलती हो रहे हैं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो हो सके ना तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, कि क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है, और शुरुआत में गलतियाँ तो होती हैं। तो अगर गलती हो रहा हो किसी से और कोई योगा में बहुत परफेक्ट हो, तो मैं उनसे
उनसे सॉरी ही बोलूँगी और ये खास साथ रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करके मेरे जो कोशिश है उसको अप्रिशिएट करिएगा। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना 21 डे वेट लॉस चैलेंज। तो वेट लॉस जर्नी में जो सबसे अहम भूमिका है जिसकी, वो है डाइट। अगर हम अपने डाइट पर 70% ध्यान दे देना तो हमारी वेट लॉस जर्नी बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम इतनी आसानी से छोटी छोटी चीजों के बदलाव करके अपना अच्छा खासा वेट जो है ना, जो हम बहुत गेन करके रखे थे, वो एक लिमिट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस जर्नी को सक्सेस बनाने के लिए और डाइट करने के लिए हमें अपने फूड क्रेविंग को मारने की या उसे मतलब खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, नेचुरल चीजें हैं क्रेविंग होना। किसी किसी को मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को नमकीन की क्रेविंग होती है, किसी को चटपटे की क्रेविंग होती है। तो क्रेविंग होना एक नेचुरल चीज है। वो मतलब ऐसा इसको हेडेक नहीं समझना चाहिए कि अगर मुझे वेट लॉस जर्नी है और मुझे क्रेविंग हो रही है और अगर मैं कुछ खा लूं, कुछ ऐसी चीजें जिसकी मुझे क्रेविंग है और वो मेरी वेट लॉस जर्नी को खराब ना कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। एक मेरी आज फ्रेंड का मैसेज आया था, कमेंट आया था, तो मैं सोची कि चलो, रात में मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो सोची कि चलो इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना देती हूँ कि उन्हें बोल रही थी ना कि मुझे ना चॉकलेट की क्रेविंग होती है तो मैं कभी कभी चॉकलेट खा लेती हूँ, डेयरी। तो डियर, मुझे भी होती है चॉकलेट की क्रेविंग, ऐसी नहीं है कि मुझे क्रेविंग नहीं होती है, और मुझे चटपटे की क्रेविंग होती है। लेकिन हाँ, हमें ना अपनी, जब हम वेट लॉस जर्नी, मैं हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ अभी, या फिर जो लोग भी कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी अभी अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, एटलीस्ट तब तक, जब तक आप मेंटेन में नहीं आ जाए, तब तक आप अपनी क्रेविंग को ना बदलिए। उसको खत्म नहीं करने में बोल रही हूँ, उसको बदलिए। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे अभी ना, मैं पहले हर संडे को, आप लोगों को पता होगा, हर संडे को मार्केट जाती हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, सब कुछ मार्केटिंग करके ले आती हूँ पूरे वीक के लिए। और मैं मतलब एवरी संडे में, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी नागा भी की हूँ, मैं एक 10 रुपये का डेयरी मिल्क खरीदती हूँ और उसे खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेयरी मिल्क चॉकलेट। लेकिन चूंकि मैं अभी 21 डे वेट लॉस चैलेंज कर रही हूँ, तो मैं इस संडे को डेयरी मिल्क नहीं खाऊंगी और मैं अपना ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है ना, मतलब जो मेरे मीठे की क्रेविंग है ना, मैं उसे अभी डेट्स से पूरा कर रही हूँ। मतलब जब भी मुझे इस तरह के मीठे खाने की मन करती है ना, तो मैं एक डेट्स लेती हूँ। आप लोग देखते होंगे मैं ब्लॉग में, मैं जनरली डेली ना सुबह, आजकल रोज, पहले तो कभी कभी एब्सेंट भी होता था, लेकिन अभी ना डेली मैं डेट्स ले रही हूँ ताकि मुझे मीठे की क्रेविंग हो ना। और एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मीठे की जिन्हें भी क्रेविंग होती है ना, बिल्कुल शांत हो जाता है। हालांकि डार्क चॉकलेट थोड़ा सा नॉर्मल चॉकलेट से तो बेहतर ही है, आप चाहे तो बिल्कुल खा सकती है डार्क चॉकलेट, लेकिन एक बार मेरे कहने से ना डेट्स लेके देखिएगा। डेली 2 भिगोए हुए डेट्स सुबह के समय खा लिया करिए, आप देखिएगा आपको कभी चॉकलेट खाने की मन नहीं करेगी। थोड़ा सा वीडियो में आ जाते हैं, जो चल रहा है थोड़ा बता दूं। सबसे पहले मैं ली हूं एक्सरसाइज करने के बाद अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जो है टर्मरिक वाटर। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई तो बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के, और जब मेरा मन, मतलब भूख लगा, मुझे टाइम हुआ मेरे ब्रेकफास्ट करने का, जनरली मैं 10:30 या 11 बजे तक कर लेती हूँ, तो मैं आज अपना स्प्राउट्स खाई थी और साथ में भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, और एक फल मैं खाई थी। और उसके बाद, उसके 1 घंटे के बाद मैं पी थी, मतलब 40-45 मिनट के बाद, 40 to 45 मिनट्स के बाद मैं अपना इंडियन टी ली थी, गुड़ वाली चाय। और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी। और वैसे तो बेसन की सब्जी की कोई बहुत यूनिक रेसिपी नहीं होती है, सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ सोची कि चलो वीडियो में थोड़ा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना रेसिपी अच्छा लगता है देखना। तो बस यहाँ मैं वही कर रही हूँ, बेसन की सब्जी की तैयारियां कर रही हूँ। तो ली थी मैं 2 कप बेसन, उसमें मैं डाली हूँ अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, मिक्सी में ग्राइंड कर दी थी, उसका पेस्ट डाली थी, और साथ में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गोलकी पाउडर, इन सभी को डाल के थोड़े थोड़े पानी डाल के बेसन का एक अच्छा बैटर तैयार करना है। ना आज मुझे राइस खाने की बहुत मन है, 2-3 दिन हो गया मैं राइस नहीं खाई हूँ, कुछ ना कुछ और बना लेती थी। जैसे एक दिन तो रागी का चीला बना ली थी, और कल मैं बनाई थी
चाट बन गया था शाम में खाने के लिए। तो आज ना चावल खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो बेसन की सब्जी बना देती हूँ। बेसन की सब्जी ना मेरे दोनों बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी नहीं खाते हैं, तो जब वो नहीं रहते हैं ना तो मैं जनरली बना देती हूँ। तो देखिए बेसन का जो घोल है ना वो तैयार करके मैं ढक के रख दी थी। साथ में मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ और उसमें सरसों का तेल डाल के गरम कर ली हूँ और चारों तरफ तेल फैला दी हूँ, ताकि जब बेसन को इसमें पकाऊं तो वो सटे ना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना कम हो सके उतना सटे। तो इसीलिए अब चारों तरफ से आप तेल, जब गरम तेल मिला देंगे ना तो चिपकता नहीं है बेसन। बस इसे ही कारण था कि मैं ऐसे कढ़ाई ना तेल डाल के घुमाई थी। और उसके बाद बेसन को बिल्कुल ही सिम है आंच, अभी देख लीजिएगा गैस का आंच जो बिल्कुल कम मैं रखी हूँ, और लगातार चलाते हुए ना इसे पकाना है। जैसे जैसे इसकी पानी जो है सूखते जाएगी ये बेसन पकते जाएगा। बस दो चीज को ही याद रखना है, एक तो पहले यहाँ से हटना नहीं है, मतलब गैस के पास से हटना नहीं है। दूसरा, आंच बिल्कुल कम रखना है, एकदम सीम रखना है, क्योंकि अगर आंच ज्यादा रहेगा ना तो बेसन पकेगा नहीं और पानी सूख जाएगा जल्दी से। वैसे तो बेसन की सब्जी बहुतों लोग के घर में बनती होगी, लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ गट्टे की सब्जी, बहुत लोग इसे गट्टे की सब्जी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बेसन की सब्जी बोलते हैं। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह से बस मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में कि डियर, आप लोग को अगर क्रेविंग होती है ना तो उस क्रेविंग को आप लोग खत्म नहीं करिए, बस उसे बदल दीजिए। जैसे किसी को मीठे की क्रेविंग होती है ना तो थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए या खजूर खा लीजिए, हनी ले लीजिए, तो मीठे की क्रेविंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर किसी को चटपटा खाने की क्रेविंग होती है तो मेरी तरह चाट बना के खा लीजिए। जैसे कि मैं कल की ब्लॉग में बताई थी ना चाट, मैं अपने ब्लॉग में ना 3 तरह के चाट शेयर कर चुकी हूँ अभी तक। एक छोला चाट बनाई थी, एक बार मखाना चाट बनाई थी, और कल के ब्लॉग में मैं मटर की टिक्की चाट बनाई थी। तीनों ही चाट ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मेहनत बहुत ही कम। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, जो नहीं देखे होंगे वो प्लीज जाके मेरे पहले की ब्लॉग देखिए, आपको तीनों चाट की रेसिपी मिल जाएगी। तो बस मैं यही इस ब्लॉग में कहना चाहती हूँ ना कि अपने फूड क्रेविंग को ना अच्छी चीजों से, फूड हैबिट्स जो है ना वो चेंज कर दीजिए। क्रेविंग को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत समझ जाइए कि अगर हम जर्नी में हैं तो हम मीठा नहीं खा सकते हैं, हम चटपटा नहीं खा सकते हैं, बस गोलगप्पा ही घर में बना हुआ नहीं खा सकते, क्योंकि कितना भी अच्छा बना दो ना घर पे, वो ठेला वाला मजा नहीं है। तो उसके लिए आपको वेट लॉस जर्नी खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप चाट बना के खाइए। मीठा जब मन करे तो आप गुड़ लेके खा लीजिए, अगर बहुत उससे भी ज्यादा मन करे तो खजूर खा लीजिए, 1 चम्मच हनी लेके खा लिया करिए। बस इस तरह से ना बदलिए, कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी नहीं माने तो ठीक है, डार्क चॉकलेट खा लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। तो वैसे ना रेगुलर डेट्स लेने से ना मेरी फूड की क्रेविंग जो मतलब मीठे की क्रेविंग थी ना वो बहुत हद तक शांत हो गई है। और चाट मैं बीच बीच में बना ही लेती हूँ। तो अभी फिलहाल तो चल रहा है, देखती हूँ अगर 21 डे पार हो गया बहुत अच्छा से, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि इसे पार करूँ। संडे को मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे तो हस्बैंड के साथ जाती थी तो कभी कुछ खा ही लेती थी हल्का फुल्का, लेकिन हाँ अभी मैं 21 डे चैलेंज अच्छा से करना चाहती हूँ। उसके बाद रिजल्ट देखूंगी, उसके बाद सोचूंगी क्या खाना है। तो देखिए मैं ना थाली में बेसन को अच्छे से फैला के उसे ठंडा होने के लिए रख दी थी, और जब तक वो ठंडा हो रहा था तब तक मैं एक फ्रूट्स, एक ऑरेंज लेके खा ली थी बैठ के। और वापस से मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैं कढ़ाई गरम करके, उसी कढ़ाई को मैं धो ली थी जिसपे मैं बेसन पकाई थी, और सरसों का तेल डाली हूँ, साथ में तेज पत्ता जीरा डाली हूँ। और प्याज को ना मैं अच्छे से चॉपर से चॉप कर ली थी। 3 छोटी साइज के प्याज थे, और वो जो लहसुन अदरक और मिर्च का जो मैं पेस्ट बनाई थी, जो मैं बेसन के घोल में आधा डाली थी, तो आधा बाकी बचा हुआ था इसमें डाली हूँ। और बाकी बेसिक सारे मसाले डाली हूँ, हल्दी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारे कुछ डाली हूँ। और बिल्कुल सिम आंच पर डाल के मसालों को अच्छे से भून रही हूँ। मसाला जितना अच्छा भूनेगा सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ साथ के साथ मैं अपना चावल भी धो लेती हूँ, राइस भी धो लेती हूँ, ताकि चावल बैठा दूंगी, क्योंकि ये सब्जी जो है ना वो गर्मा गर्म भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता तो रोटी के साथ भी है, लेकिन रोटी के लिए ना आटा लगा के रखा नहीं है, और आप पता नहीं क्यों मुझे ना अब मन भी नहीं कर रहा था। मैं सोची चलो चावल ही खा लेती हूँ, कोई बात नहीं है, रोटी किसी दिन और बनाएंगे, कभी गट्टे की सब्जी फिर से दोबारा कभी बनाऊंगी बेसन की सब्जी, तो उस समय रोटी के साथ खा लूंगी। लेकिन हाँ अभी मैं चावल के साथ ही इसे खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून गए थे, आप लोग को देख के लगता भी होगा।
और अगर मसाले लगे ना कि ऐसे तो जलते नहीं है, लेकिन अगर लगे, आंच अगर कम रहेगा तो मसाले नहीं जलेंगे, लेकिन कभी अगर लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं, नहीं तो मसालों में ना जलने की आने लगेगी खुशबू, मतलब अच्छा नहीं लगता है, जलने जैसा महक आ जाए, कितना भी आप करिए ना तो जलने का महक आने लगता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ ग्रेट किया हुआ टमाटर, जो कि 3 टमाटर था छोटे साइज का, और उसे भी मसालों के साथ पकने के लिए छोड़ दी हूँ। टमाटर डालते के साथ ही मैं नमक भी डाल दी थी, अंदाज से नमक डालना है क्योंकि बेसन में ऑलरेडी नमक है। यहाँ बेसन मेरा ठंडा हो गया था जो मैं थाली में फैला के रखी थी, तो इसे अपना मनचाहा शेप में और साइज में आप काट सकते हैं। साथ के साथ यहाँ मैं बगल में चावल बैठा दी हूँ क्योंकि गर्मा गर्म ये सब्जी ना गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो मैं सोची हूँ कि बच्चों को दूंगी तो साथ में फिर अपने भी खा लूंगी। तो देखिए अब मेरे मसाले और टमाटर जो भी मैं इसमें डाली हूँ ना बिल्कुल अच्छी तरह से भून गए हैं, और अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो पानी आप अपने मतलब अपने जितना आपका रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा सब्जी पसंद सब कोई करते हैं, हम गाढ़ा ही खाते हैं चावल के साथ, तो मैं पानी थोड़ा कम डाली हूँ। और यहाँ पानी गर्म ही डालना है, हमेशा सब्जी में ना थोड़ा गर्म पानी ही डालना चाहिए, ठंडा पानी से ना सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है और रंग भी बदल जाता है। तो अब मैं यहाँ गर्म पानी डाल दी हूँ, और इसमें एक उबाल आएगा ना तो जो मैं बेसन बना के रखी थी, साइज में पीस काट के रखी थी, उसे डालना है। डालने के बाद उसमें भी एक उबाल आ जाएगा तो थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश करना है, और बिल्कुल खाना तैयार, एकदम गर्मा गर्म मजेदार। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं अपनी थाली लगाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि आज मैं अपने खाने में कितना और क्या खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं थोड़ा सा चावल की क्वांटिटी आज ज़्यादा लूँगी, और वैसे भी मैं रात में तो खाऊंगी नहीं, तो मैं चावल की क्वांटिटी आज रोज़ से थोड़ा ज़्यादा लूँगी। यही कारण था ना मैं कि आज सुबह में ना थोड़ा सा हल्का भी ब्रेकफास्ट की हूँ। आप लोग देखे होंगे मुझे ना बेसन की सब्जी बहुत पसंद आती है, तो इसीलिए ना आज थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है वेट लॉस में, लेकिन मैं उसे मैनेज कर दूंगी डिनर स्किप करके, कोई बात नहीं है। आज का ब्लॉग, आज की टॉपिक अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस ब्लॉग को एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे ना इसकी बहुत जरूरी है। मतलब वेट लॉस जर्नी में तो वैसे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन हाँ वीडियो शेयर करने के लिए भी ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज अपने कमेंट जरूर किया करिएगा। और यहाँ मेरी लंच थाली तैयार हो गई है, देखिए बहुत ही अच्छी वाली बेसन की सब्जी। मैं ग्रेवी थोड़ा कम डालती हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ, और साथ में है राइस और ढेर सारा सलाद। इसे मैं बैठ के खाऊंगी। और अब मैं ना अपना डिनर में कुछ नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे चावल का पोर्शन ज्यादा है। वैसे भी इतना खाने के बाद ना मुझे रात में भूख भी नहीं लगेगी। तो अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ ग्रीन टी के साथ। नाइट ड्रिंक में मैं ले रही हूँ आजकल फेनल वाटर, तो वो 8 बजे के करीब मैं फेनल वाटर ले लूंगी। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।